उसके नीचे हम लिखते हैं बाय स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, क्या लिखते हैं, बाय स्टाफ रिपोर्टर। बाय के पहले हमें एक थोड़ी सी मतलब कुछ एक मार्क देनी पड़ती है, मैं बता दूंगी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है हमें डेट लाइन एंड प्लेस लाइन। ये जो एक्सीडेंट है कहां से लिखी गई है, जगह का नाम, आपकी डेट, मंथ एंड ईयर, ऑर्डर वाइज ही लिखना है, पहले प्लेस, देन डेट, देन मंथ एंड देन वी हैव टू राइट ईयर ऑफ द पर्टिकुलर। कंटेंट में आपको 12 मार्क्स और फिर आपके एक्सप्रेशन में आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, हमारे लैंग्वेज, हमारे फॉर्मल टोन, लिंग्विस्टिक एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आपको 2 मार्क्स होल्ड रहता है। कोलकाता कॉमा, प्लेस के बाद कॉमा देना है, फिर डेट और मंथ लिखना है, फिर मंथ के बाद कॉमा देना है, फिर 2026 लिखना है आपको। क्लियर? तो याद कर लो, पी, प्लेस, डेट, मंथ, ईयर, PDMY। अगर मान लो नहीं होगा तो प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे करेंगे बच्चे, तो हमने उसको भी मेंशन कर दिया है। फैसिलिटीज जैसे मान लो क्या क्या है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, आर्ट रूम, कंप्यूटर लैब, ये कुछ भी नहीं है। नॉन फंक्शनल इन मोस्ट स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स में ये सब तो है ही नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर रेयर, मुश्किल से होता है, दो हैंडफुल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन और कंपटीशन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 ISC स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन के डायरेक्टेड राइटिंग का पार्ट 4 विच इज रिपोर्ट राइटिंग। हमने ऑलरेडी प्रपोजल राइटिंग डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिस्कस किया है हमने स्पीच राइटिंग डिस्कस की है, हमने आर्टिकल राइटिंग भी डिस्कस कर ली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बताया है, इस बार क्लास 11 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस से स्पीच राइटिंग को हटाकर ब्लॉग राइटिंग ऐड की गई है। तो शायद ये चांसेस है 1 to 2% चांसेस ये है अभी तक की कि आपके एग्जामिनेशन, यानी कि जितने बच्चे इस बार 12 ISC के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, शायद क्योंकि स्पीच राइटिंग लास्ट टाइम है तो आपके एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग आने का चांसेस ज्यादा है। ओके, बट ये हमारी किस्मत के ऊपर है। स्पीच राइटिंग आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो भी हमें रिस्क नहीं लेनी है, राइट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो है रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं आपको इन सारी रिलेटेड राइटिंग्स की अलग अलग वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, ये सोचकर कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को देखनी हो तो आपको एक पूरी वीडियो ना देखना पड़े, आपके लिए अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट है चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, लास्ट मिनट रिविजन में डिसाइड करना होता है कि भाई अभी की फॉर्मेट क्या है, अभी की फॉर्मेट क्या है, इस बार में क्या क्या चेंजेस आया है। तो मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ना आप लोगों के लिए, यही वही चेंजेस है जो इस बार ISC में आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में देखना है। ओके, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो में लेटेस्ट जो सिलेबस के अनुसार जो फॉर्मेट है वो आपको बताई जाएगी। ओके, तो मैं आपको जो राइटिंग्स करवा रही हूँ, रिलेटेड राइटिंग्स करवा रही हूँ, उसमें हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये राइटिंग का मतलब क्या होता है, उसकी फॉर्मेट क्या है, एक रिटन फॉर्मेट हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर राइटिंग में हमें क्या क्या चीज करनी है और क्या क्या चीज नहीं करनी है। In short, we will discuss do's and don'ts in our particular writing skill, okay? And then we will see one example of each writing. हमने ऑलरेडी बाकी सारे वीडियोस में कुछ राइटिंग स्किल्स को डिस्कस किया है। मैं जो प्लेलिस्ट बनाई हूँ वो डिस्क्रिप्शन में नोट्स में ऐड कर दूंगी और साथ ही हम ऐड करेंगे आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट की लिंक। ओके ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब हमारी रिपोर्ट राइटिंग में ना बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली है इस बार भी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। ओके, अच्छा, एक और चीज है, बहुत टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग होता है, बट क्लास 12 ISC की एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही रिपोर्ट राइटिंग आ रही है, वो है सिर्फ एक ही रिपोर्ट राइटिंग आ रही है जो कि है आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, तो आपको सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ओके, रिपोर्ट इज फैक्चुअल, ब्रीफ एंड एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो रिपोर्ट मतलब क्या होता है, एक एक्चुअल इंसिडेंट जो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस इंसिडेंट को, उस एक्सीडेंट को हमें अपने राइटिंग्स में दिखानी है। क्लियर? ओके, पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट इज टू गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू पीपल, सो इट इज रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर विद द यूज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एसोसिएटेड विद द टॉपिक। तो जो भी फैक्ट या फिगर हमें टॉपिक के अनुसार गिवन है, हम उसी को यूज करते ताकि अपने फैक्ट्स को, अपने एक्सीडेंट, अपने इंसिडेंट को क्लियरली स्टेट कर पाए। ओके, तो ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का ना पूरा फॉर्मेट क्या होता है। अब आप लोग एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल कि भाई फॉर्मेट क्या है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, फटाफट से ले लो, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
ओके देखो, पहले हम ऐड करते हैं हमारे राइटिंग में हेडलाइन। अब हेडलाइन जो है ना, जो हेडिंग है वो बहुत ही कैची और बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग उसको देखकर ना अट्रैक्ट हो और उसको पढ़ने जाए। आज इस जगह पर हुआ बड़ा दुर्घटना, तो ये हो गया थोड़ा आई कैचिंग से, ठीक है। देखो, तो हेडलाइन क्या होगा, कैची एंड कॉन्साइज, ओके। अब उसके नीचे हम लिखते हैं बाय स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। क्या लिखते हैं, बाय स्टाफ रिपोर्टर। बाय के पहले हमें एक थोड़ी सी मतलब कुछ एक मार्क देनी पड़ती है, मैं बता दूंगी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है हमें डेट लाइन एंड प्लेस लाइन। ये जो एक्सीडेंट है कहां से लिखी गई है, जगह का नाम, आपकी डेट, मंथ एंड ईयर, ऑर्डर वाइज ही लिखना है। पहले प्लेस, देन डेट, देन मंथ एंड देन वी हैव टू राइट ईयर ऑफ द पर्टिकुलर एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ओके। नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो हम लिखते हैं ना, वो 2 to 3 लाइंस की होती है। देखो, 2 to 3 लाइन समराइजिंग द इवेंट, एड्रेसिंग द 5 W's। तो जो भी इवेंट हुई है, जो भी चीजें हुई हैं, उसको हम 2 से 3 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। उसमें रहेगा क्या, 5 W's रहेगा उसमें ना। व्हाट इज द 5 W's, क्या क्या होनी चाहिए, और एक H रहता है, मतलब 5 W और एक H। वो क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। हमें इन 6 चीजों को ऐड करनी है, 5 W's एंड 1 H। क्लियर, ओके। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइंस, जनरली अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। तो हमें इसमें इंट्रोडक्शन में इन सब चीजों को ऐड करनी है। नेक्स्ट हम लिखते हैं हमारी बॉडी। तो बॉडी में क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड, उस इवेंट का बैकग्राउंड क्या है, कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, विटनेस का स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस, और इट कंप्राइजेस 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है वो फर्स्ट पार्ट में रहता है। एंड देन सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, कंटेन्स द विटनेस रिमार्क, कि भाई विटनेस ने क्या क्या चीजें देखी है और वो उसका रिमार्क्स क्या क्या है। तो 2 पार्ट्स में आपको आपकी बॉडी को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कंक्लूजन। व्हाट इज द करेंट स्टेटस, अभी उस इवेंट का करेंट स्टेटस क्या है, व्हाट फॉलो अप और एक्शन इज बीइंग टेकन, उस इवेंट के बाद उस पर क्या फॉलो अप किया गया और क्या एक्शन टेकन था, ठीक है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द ऑथर्स एनालिटिकल कमेंट्स, और जो ऑथर है उसका क्या कमेंट्स है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन में। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, अब हम देख लेंगे हमारी फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ओके, सो सपोज कर लो कि ये आपकी कॉपी है एंड दिस इज योर व्हाइट पेज एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन दिस व्हाइट पेज, ठीक है। अब मैं पेन की कलर चेंज कर लेती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्लैक कर लेती हूँ, वेट अ सेकंड। नेक्स्ट, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी हेडलाइन को, हेडिंग को हमें आई कैची बनाना है, राइट। तो क्या लिखते हैं हम, गवर्नमेंट स्कूल्स इन द सिटी। तो ये आपकी व्हाइट पेज आपकी कॉपी है, ठीक है। सेंट्रल अलाइनमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपको बीच में लिखना है। देखो, गवर्नमेंट का G कैपिटल, गवर्नमेंट, स्कूल्स का S कैपिटल, स्कूल्स इन द सिटी, ठीक है। तो बीच में लिखना है, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होगा, पूरे अपर केस नहीं होंगे, ओनली फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, पेज के इस तरफ हमें यहां पे लिखनी है, इस तरफ में लिखनी है, हल्की सी ऐसे साइन बना लो। अच्छा, सिटी का जो Y है ना, Y के ठीक नीचे लिखना है हमें, मतलब इसके ठीक नीचे यहां पे लिखना है, क्लियर। देखो, बाय B कैपिटल, स्टाफ का S कैपिटल, रिपोर्टर का R कैपिटल, हल्की सी ना साइन दे देना, बाय स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम इस तरफ में क्या लिखते हैं, प्लेस, डेट एंड इवेंट। देखो, इस तरफ में लिखना प्लेस, फिर डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। सपोज कर लो प्लेस था, ओके लेट्स डू वन थिंग, वेट अ सेकेंड, प्लीज चेंज, सॉरी गाइस, प्लीज चेंज करते हैं। कोलकाता, ठीक है, कॉमा, डेट क्या है आज की, सपोज कर लो आज की डेट है आपकी 19
जनवरी 2026, खत्म। यहाँ पे एक ना हल्की सी कॉमा दे देना। ओके, हो गया, दैट्स इट। दिस इज योर फॉर्मेट फॉर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग। ओके, तो हमें क्या करनी है, हेडलाइन लिखना है, आई कैची होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स इन द सिटी, हो गया, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होगा। उसके ठीक नीचे बाय स्टाफ रिपोर्टर, सबका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, एंड देन व्हाट वी हैव टू राइट इज प्लेस, डेट, डे एंड देन ईयर। क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे प्लेस, ठीक है, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके, तो ये हो गया हमारा कोलकाता 19 जनवरी 2026। तो छोटा सा फॉर्मेट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, इसको आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो, हो गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होता है, आपको फॉर्मेट में 1 मार्क्स मिलेगा, अगेन सेम चीज, फॉर्मेट में 1 मार्क्स, आपके कंटेंट में आपको 12 मार्क्स, और फिर आपके एक्सप्रेशन में आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, हमारे लैंग्वेज, हमारे फॉर्मल टोन, लिंग्विस्टिक एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आपको 2 मार्क्स होल्ड रहता है। ओके, अब देख लेते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। देखो सेम चीज है, यूज अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आपको यूज करनी है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अवॉइड यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज और स्लैंग, इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल यूज मत करना, फॉर्मल टोन ही यूज करना, क्योंकि उसमें आपको 2 मार्क्स रहता है, ठीक है। राइट इन फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव टोन, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस, ये इमोशंस यूज मत करना कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था, वो सब यूज नहीं करना है, इमोशंस या अपना कोई पर्सनल फीलिंग अटैच नहीं करना है, ठीक है। अननेसेसरी चीज क्यों लिखना है भाई। प्रोवाइड एक्यूरेट फैक्ट्स एंड डेटा, एक्यूरेट फैक्ट्स और डेटा प्रोवाइड करो, कुछ अननेसेसरी चीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अवॉइड एग्जैगरेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब कोई झूठी इंफॉर्मेशन मत देना पर्टिकुलर इवेंट का, ओके। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखो, शॉर्ट पैराग्राफ्स यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस विद फुल स्टॉप, ठीक है। डू नॉट मेक द रिपोर्ट टू लेंथी और कंफ्यूजिंग, तो इंसिडेंट को पूरा इधर से उधर घुमा के मत लिखना, शॉर्ट में और लेंथी नहीं करना, क्लियर। प्रूफ रीड भाई वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के छोड़ देते हो आप लोग एग्जाम में, पढ़ते ही नहीं हो दोबारा, तो भाई प्लीज लिखने के बाद ना एक बार प्लीज रीड कर लो वापस से कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं किया आपने, ओके। अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर सेंटेंसेस, बेकार सेंटेंसेस यूज मत करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज नहीं करना, क्लियर। ओके, तो ये हो गई हमारी डूज एंड डोंट्स। अब देखेंगे हम एक एग्जांपल हमारी रिपोर्ट राइटिंग की। देखो, as a reporter you have visited several government schools in your city, okay area, write a newspaper report entitled, heading दी हुई है government schools in the city based on the following points। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर एक पॉइंट को आपको एड ऑन करनी है, कोई भी पॉइंट्स आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना है, क्लीनलीनेस, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट टीचर रेशियो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटीज अवेलेबल, डिसिप्लिन, लाइब्रेरी and laboratory, extracurricular activities and overall observation। First of all हमें क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया, सॉरी इन योर सिटी, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे, सब कुछ कैपिटल में होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बाय स्टाफ रिपोर्टर हमें वहां लिखनी है, इस तरह लिखना है, कोलकाता 16 जनवरी 2026। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि आपको पीपीटी के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए ये इसके नीचे नहीं है, बट यू हैव टू राइट इट हियर, ठीक है। ओके, कोलकाता कॉमा, प्लेस के बाद कॉमा देना है, फिर डेट और मंथ लिखना है, फिर मंथ के बाद कॉमा देना है, फिर 2026 लिखना है आपको, क्लियर। तो याद कर लो, पी प्लेस, डेट, मंथ, ईयर, PDMY, क्लियर। ओके, अब देखो रिपोर्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर। A recent visit to government school in Kolkata has revealed a mixed picture of promise and concern. While efforts have been made in certain areas, many institutions still struggle with basic necessities and quality standard। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइडर नहीं है, तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत कुछ एड ऑन की है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को। पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट स्कूल्स इज एजिंग विद क्रैक्ड वॉल्स। क्या है, देखो क्रैक्ड वॉल्स थी, ब्रोकन विंडोज थी, लीकिंग रूफ्स थी, और बहुत सारे बिल्डिंग्स में ये विजिबल था, ठीक है। Although some have gone under partial renovation, overall condition remains poor। अब क्या है, क्लीनलीनेस एड ऑन कर दिया हमने, क्लीनलीनेस इज इनकंसिस्टेंट, रोज साफ नहीं होता। Some schools are well maintained while others lack proper sanitation, especially in washrooms। क्लियर। तो हमने क्या क्या मेंशन किया यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉइंट नंबर 2
क्लीनिनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट। अब ये देखना है हमें, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन सेवरल इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन इम्बैलेंस स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो मतलब स्टूडेंट ज्यादा है, टीचर कम है, कुछ ऐसी रेशियो में ना इम्बैलेंसमेंट दिख रही थी। In some cases, one teacher manages over 60 students, making individual attention nearly impossible. Despite this, many teachers display commendable dedication and commitment. तो कुछ टीचर्स ऐसे जिनको 60 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो वो इंडिविजुअली हर किसी पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बट वहीं पे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही कमिटेड है अपने काम को लेके और बहुत ही डेडिकेटेड है। तो हमने यहाँ पे हमारी टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट टीचर रेशियो बता दी है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फैसिलिटीज अवेलेबल बताना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरीज वाइडली, क्योंकि कुछ स्कूल्स में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिजल्ट्स देखने को मिला है और दूसरी तरफ क्या है, कुछ स्कूल स्ट्रगल कर रही है आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स की वजह से, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की वजह से। तो जिस स्कूल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिजल्ट्स है वो क्यों है, क्योंकि टीचर बहुत ही एजुकेटेड है, लिटरेट है, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जिसके पास नहीं है उसके पास क्या मौजूद नहीं था, टीचिंग मेथड अच्छा नहीं था, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज थे। ओके, नेक्स्ट, लाइब्रेरीज एंड लैबोरेटरी। देखो, लाइब्रेरीज वेयर अवेलेबल आर अंडरस्टॉक्ड एंड साइंस लैबोरेटरीज ऑफन लैक बेसिक इक्विपमेंट हिंडरिंग प्रैक्टिकल लर्निंग। तो लैबोरेटरी अगर मान लो नहीं होगा तो प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे करेंगे बच्चे, तो हमने उसको भी मेंशन कर दिया है। फैसिलिटीज जैसे मान लो क्या क्या है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, आर्ट रूम, कंप्यूटर लैब, ये कुछ भी नहीं है। नॉन फंक्शनल इन मोस्ट स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स में ये सब तो है ही नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर रेयर, मुश्किल से होता है। दो हैंडफुल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन और कंपटीशन, तो किसी किसी स्कूल में तो है ही नहीं और कोई कोई स्कूल ऐसा है जो बहुत सारे एनुअल फंक्शंस और कॉम्पिटिशंस हेल्ड करते हैं। अब क्या लिखना है हमें लास्ट में, देखो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। देखो, ओवरऑल while government school provide affordable education to underprivileged section of society, they require urgent attention in terms of infrastructure, staffing and modernization। क्योंकि भाई देखो, while गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना वो अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, उसकी स्टाफिंग अच्छी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, इस एरिया में इन्वेस्टमेंट जरूरी है अलॉन्ग विद कम्युनिटी सपोर्ट और प्रॉपर मॉनिटरिंग। अगर ये सब कुछ होता है तो इजीली ये जो स्कूल है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक क्वालिटी लर्निंग के सेंटर के तरह। क्लियर? तो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स यूज किए हैं, अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं, तो आपको इसको मेंटेन रखना होगा। तो इसमें फॉर्मेट क्या था हमारा, गवर्नमेंट स्कूल मिडिल में होगा, सेंट्रल अलाइंड होगा बाय स्टाफ रिपोर्टर और कोलकाता 16 जनवरी 2026, यानी कि प्लेस, डेट, मंथ एंड ईयर। और फिर हमने हर एक एटलीस्ट 6 पैराग्राफ सबको लिखनी है, याद रखो 6 पैराज इज मस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। एक एग्जांपल, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।